से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। बिल्कुल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद काशिफ डोगर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास में मुनक़िद हुआ। इजलास में अशिया खुर्दनोश और सब्जी व फलों की सस्ते नरखों पर फराहमी का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद काशिफ डोगर ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दी गई सब्सिडी से अवाम मुस्तफ़ीद हो रही है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवाम को रिलीफ फराहम करना रोज़ाना की बुनियाद पर कोशा हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अजलास और विज़िट करके अशिया खुर्दनोश की रहती नरखों पर फराहमी का जायज़ा लिया जा रहा है। अवाम को 10 किलोग्राम आटे के थैले पर 160 रुपये रियायत मिल रही है। होल सेल पॉइंट्स पर घी 20 रुपये कम कीमत फराहम किया जा रहा है। बिहाड़ी में 3 दुकानों पर 20 रुपये कम रेट पर घी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बड़े स्टोर्स पर DC काउंटर्स बनाए गए हैं। DC काउंटर्स पर आम लोगों के लिए सस्ते नरखों पर अशिया खुर्दनोश फराहम की जा रही है। तमाम सरकारी इदारे अवाम की फलाह के लिए कोशा हैं। गरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गरा फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखें। अवाम का मफाद सबसे पहले है। ताजर बरादरी हुकूमती सब्सिडी से अवाम को रिलीफ पहुँचाने में तावन कर रही है। ताजर बरादरी के तावन पर शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर ज़ाकिर अली, डिप्टी डायरेक्टर इतलात मियाँ नईम आसम, DO इंडस्ट्री आबदा हनीफ, MPA मियाँ साकिब खुर्शीद के नुमाइंदे मियाँ नैरब खुर्शीद, डॉक्टर हसन इकबाल चौधरी, इंस्पेक्टर अकदस अली, इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी जमशेद इकबाल, सदर करियाना एसोसिएशन मोहम्मद असलम मदनी और दीगर मौजूद थे। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मियाँ मोहम्मद रफ़ीक एहसन का मुख्तलिफ इलाकों में खाद के वेयर हाउस और सेल्स पॉइंट्स का विज़िट। खाद के वेयर हाउस पर स्टॉक और सेल पॉइंट्स पर कैश मेमो स्टॉक रजिस्टर को चेक किया। खाद की फराहमी का जायज़ा लिया। खाद डीलर्स को तमाम रिकॉर्ड बेहतरीन अंदाज में मरतब करने की हिदायत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ने कहा कि खाद डीलर यूरिया खाद सरकारी नर्ख 1850 रुपये में फराहमी यकीनी बनाएं। काश्तकारों को खाद की बर वक्त फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत पंजाब तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। काश्तकार खाद के असूल के लिए फ़र्द मलकियत, गर्दावारी, शनाख्ती कार्ड और ठेकेदार स्टाम्प पेपर्स हमरा लाएँ। खाद के सेल्स पॉइंट पर महकमा रेवेन्यू, ज़राअत और लोकल गवर्नमेंट का अमला तैनात है। डिप्टी कमिश्नर मियाँ मोहम्मद रफ़ीक एहसन। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना मोहम्मद आरफ भी मौजूद थे। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। യഥാർത്ഥ ഫ്രൂട്ട്സും 100% നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവറുകളും ചേർത്ത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈതൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം. ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. Laza Ice Creams since 1970. से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। जी बिल्कुल, इंडिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने एहतजाजी रैली व एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत ज़िले के मुकाम अमीर जमात इस्लामी चौधरी तारक महमूद ने की। एहतजाजी रैली ज़िले दफ्तर जमात इस्लामी फैसल टाउन से निकाली गई, जो कि जहाज़ चौक पर अख्ताम पजीर हुई। एहतजाजी रैली व मुजाहरे में शहरियों और ताजर बरादरी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के अख्ताम पर खिताब
खिताब करते हुए ज़िले अमीर जमात इस्लामी चौधरी तारक महमूद ने कहा कि इंडियन गुंडों ने इज़्ज़त रसूलुल्लाह के हवाले से जो नाज़ेबा अल्फाज कहे हैं उन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलने वाली ज़बानें गद्दी से खींच लेंगे और उठने वाले हाथ काट डालेंगे। सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान अरशाद हुसैन भट्टी ने अपने खिताब में कहा कि आज़ादी राय की आड़ में की जाने वाली ज़बान दराजी बंद की जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इंडिया के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। ज़िले अमीर उलमा इत्तेहाद मौलाना इब्राहिम मंसूरी ने का कहना था कि हम अपने एहतजाज के ज़रिए आलमी ज़मीर जुगाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में होने वाले एहतजाजों का अगर आलमी सतह पर नोटिस ना लिया गया तो जो हालात पैदा होंगे इसके ज़िम्मेदार वो नाम नहाद आलमी इदारे होंगे जो आज़ादी राय का राग अलापते नहीं थकते। उन्होंने आलम इस्लाम के हुक्मरानों से अपील की कि इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, जबकि तमाम मुसलमान इंडिया के मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करें। इस मौके पर ज़िले अमीर जमात इस्लामी सैयद जवेद हुसैन शाह के भाई सैयद शहजाद हुसैन ने ऐलान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी करने वाले को जो भी कत्ल करेगा उसको 2 मुरब्बा ज़रई अराज़ी मौज़ा अली कालिया शाह में दी जाएगी। एहतजाजी मुज़ाहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला भी नज़र आतिश किया, जबकि एहतजाजी मुज़ाहिरीन ने हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है और इंडिया के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर विहाड़ी। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे 99.9% महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से मेरे अपने महफूज रहेंगे। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। गुजरांवाला से खबर शामिल करते चलें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक अजीमुशान रैली निकाली गई। इंडियन बीजेपी पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ आकाए दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक वेब चैनल एसोसिएशन गुजरांवाला डिवीज़न और शहर की समाजी सियासी तंजीमों की जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत के सिलसिले में रैली का इनकाद किया गया। रैली का इख्तिताम शेरावाला बाग हुआ। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे हैं। इस मौका पर चेयरमैन इशरत अलमास चौधरी ने कहा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वाक़ये से मुसलमानों के दिल जख्मी हुए हैं। मोदी के इक़्तिदार में मजहबी आज़ादी को कुचला और मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि भारत के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि मजहबी अहम आहंगी को बरकरार रखा जा सके। रिपोर्ट कैमरामैन टीम के साथ प्रकाश मुगल, QBN गुजरांवाला। जो जिंदगी को फिर से जीना जानते हैं वो सुपर सोचते हैं। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम विंग की विहाड़ी में बड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, कार्रवाई के दौरान गवर्नमेंट स्कूल विहाड़ी के प्रिंसिपल शफीक को सरकारी खतून टीचर को हरासा करने और उसकी काबिल एहतराज तस्वीर शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया। मुलज़म मुबीना तौर पर 1 साल से उसे हरासा कर रहा है। मुलज़म को गिरफ्तार करके मोबाइल और नज़ेबा तस्वीर बरामद कर ली गई हैं। FIA हुकाम ने मुलज़म को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जी बिल्कुल, हम आपको विहाड़ी से एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। FIA साइबर क्राइम विंग की विहाड़ी में बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान गवर्नमेंट स्कूल विहाड़ी के प्रिंसिपल शफीक को सरकारी खतून टीचर को हरासा करने और उसकी काबिल एतराज़ तस्वीर शेयर करने पर गिरफ्तार कर लिया है। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर विहाड़ी।
सर्दियों में नज़ला और जुकाम बनते हैं कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली। आज जिस तरह से बीजेपी की जानिब से हुक्मरान जमात है जो इंडिया की, उनकी जानिब से मोहसिन कायनात अल्लाह के पैगंबर रहमतुल आलमीन के खिलाफ जो उनकी शान में गुस्ताखी की गई है, यकीन जाने जिस तरह से यहाँ पर मौजूद हमारे जितने मुस्लिम सेनेटर्स हैं उनके जज्बात मजरू हुए, उनके जज्बात को ठेस पहुंची है, उतना ही हम गैर मुस्लिम सेनेटर्स को अफसोस हुआ है, हमारे दिल भी दुखी हुए हैं। जनाबे आले, ये बीजेपी का बयानिया है, ये हिंदू मजहब का बयानिया नहीं है। हिंदू मजहब ने हमेशा तमाम मज़ाहिब के हमें सबक दिया है कि तमाम मज़ाहिब का भी उतना ही एहतराम किया जाए जितना अपने मजहब का एहतराम किया जाता है। तो हम एक शख्स के या एक जो मोदी सोच वाली आरएसएस की सोच वालों को किसी मजहब से हम नहीं मिलाते, ये उनकी सोच है और उन्हीं का वतीरा रहा है। उन्होंने हमेशा, आप ये देखें कि मोदी जो सोच है, मोदी सोच ने तो वहां के अछूत हिंदुओं पर भी जिंदगी हराम की हुई है, वो उनके अपने मजहब के लोग हैं, उन पर भी उन्होंने जिंदगी हराम की है। तो मुसलमानों के ऊपर तो उन्होंने किया है मगर अपने पर भी किया हुआ है। तो जनाब आला, यहां पर गिलानी साहब ने कहा कि ये उम्मा के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए स्यादन है। मैं कहता हूं ये इंसानियत के लिए स्यादन है, पूरी दुनिया के लिए स्यादन है कि हुजूर पाक की शान गुस्ताखी की जा रही है। मैं इस चीज का गवाह हूं, मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि जो एक सच्चा मुस्लिम है, जो एक सच्चा अगर कमजोर अकायद का भी मुस्लिम है, मगर जब हुजूर पाक की शान के हवाले से बात आती है तो वो अपनी औलाद से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपनी तमाम कीमती चीजों से ज्यादा हुर्मत रसूल पर कुर्बान हो जाता है। उसकी हुर्मत रसूल के लिए वो अपनी जान कुर्बान के लिए तैयार हो जाता है। जनाब आला, यही मैं समझाना चाहता हूं पूरी दुनिया को कि आप इस तरह से करके मुसलमानों के जज्बात से ना खेलें, मुसलमानों के जज्बात को ठेस ना पहुंचाए। आप देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मैं सीरतुल नबी पढ़ता हूं तो उन्होंने इंसानियत पर तो रहम के साथ साथ जानवरों पर भी रहम का सलूक के लिए कहा गया। उन्होंने हमेशा कहा है कि जानवरों पर भी रहम किया जाए। तो और हुजूर पाक ने हमेशा आप देखें कि उनका इरशाद था कि किसी गैर मुस्लिम पर अगर ज्यादती होगी तो रोजे क़यामत के दिन में इस गैर मुस्लिम का वकील होऊंगा, उसकी वकालत करूंगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसी तरह से मैं जब हुजूर पाक की पढ़ता हूं कि उनके ऊपर बुढ़िया किचरा फेंकती थी, एक दिन उस बुढ़िया ने किचरा नहीं फेंका तो हुजूर पाक उनकी इयादत करने गए कि आज क्या हुआ। देखिए उनकी बर्दाश्त, उनकी यही हमने तमाम दुनिया के मज़ाहिब के लोगों को बताना है कि जो है ना हुजूर पाक रहमतुल आलमीन थे, रहमतुल मुसलमीन नहीं थे। जनाब आला, मैं आपके तवज्जुह से मोदी सरकार को, पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 1 करोड़ गैर मुस्लिम आवाम का भी जज्बात उतने ही मुतासर हुए जितना 21 करोड़ मुसलमान भाइयों के जज्बात मुतासर हुए। और जिस तरह से मौलाना अता रहमान साहब ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, हम मौलाना साहब आपके एहतजाज के साथ हैं। पाकिस्तान का एक गैर मुस्लिम बच्चा आपके साथ है एहतजाज में। और मैं आपके तवज्जुह से कहता हूं कि जब आप इंडियन हाई कमीशन की तरफ जाएंगे तो धनेश कुमार उस कमीशन की सरबराही करेगा और इंडिया को पैगाम देगा कि पाकिस्तान के 1 करोड़ अवाम आपके इस मजलूम हरकतों के खिलाफ हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जनाब आला,
आप ये यकीन जाने, यहाँ कामरान माइकल बैठा हुआ है, गुरदीप सिंह बैठा हुआ है, और धनेश कुमार के भी सीनों पर वही तीर चले जो 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 कि यहाँ कामिल अली आगा या मौलाना अताउर रहमान साहब के तीरों पर जो दिल पर चले, हमारे साथ भी, हमें भी इतना ही ठेस पहुंचा है। और जब मैंने ये सुना तो मैं यकीन जानो मैं रो पड़ा था कि किस खबीस ने इस तरह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। वो मैं कहता हूँ वो तो इंसान नहीं है, इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब सेनेटर। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। जी बिल्कुल, विहाड़ी शहर और गुर्दनवा में चोरियों डकैतियों की वारदातों का सिलसिला मुसलसल जारी है। थाना सिटी की हदूद शहर के वस्त में वाक़या मोहल्ला काले टाउन में 5 मुसल्लह डाकू शमीम अख्तर नामी खतून के घर दाखिल हो गए और अहले खाना को यरगमाल बना लिया। मुसल्लह मुलजमान ने घर में रखे 11 तोले तलाई जेवरात और 6 लाख रुपए नकदी समेत दीगर कीमती सामान लूट लिया। मुलजमान ने मज़ामत पर घर में मौजूद खवातीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और फ़रार होने में कामयाब हो गए। मुतासरा ने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना सिटी में दरख्वास्त दे दी है, ताहाल ना तो मुकदमा दर्ज किया गया है, ना ही मुलजमान का सुराग लगाया जा सका है। इससे कबल भी पिछले चंद रोज़ में इसी महल्ले में डकैती की मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन ताहाल किसी भी मुलजमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। जबकि शहरियों ने बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और RPO मुल्तान से नोटिस लेते हुए मुलजमान को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। शमीम अख्तर मेरा नाम आ, जोजा बशीर अहमद है मेरा नाम, मियाँ का नाम, तो लिहाजा कॉलेज टाउन 7 नंबर गली असी रहने आ, रहायशी असी उत्थे दे, अपना मकान आ, बच्ची दे नामे आ। तो वो आए 3 बजे आए आ, उन्होंने चोरी की, हर चीज़ चुकी, साढ़े मोबाइल भी खींच लिया, उन्होंने परस मेरा लैके मंग के मेरे को खो के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਆ, ਟੈਚੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਟੈਚੀ ਕੇਸ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਦਸਤੀ ਪਰਸੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, 11 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਕੱਢ ਕੇ, मोबाइलों के डब्बे की मतलब टैची केस ਵਿੱਚੋਂ हर चीज़ लै गए, कोई चीज़ नहीं छड़ के गए। लाइफ एक हसीन बैलेंस है, देखे अनदेखे के बीच में। जो मिली डॉलन्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की साइड इल्यूमिनेटेड लाइट से, जो रेफ्रिजरेटर्स को रखे ब्राइट और बढ़ाए विजिबिलिटी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिया मुमताज़, अदारा अपना घर जेलम ओल्ड एज हाउस। आज मैं आपको एक रिसेंटली जो डेथ हुई है कल कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं लोगों को इमोशनल करूँ, मेरा सिर्फ ये पैगाम होगा कि खुदारा अपने वालिदैन का ख्याल करें, उनकी कदर करें। ये जब दुनिया से चले जाते हैं ना, तो ना पीछे कोई दुआएं रहती हैं, ना कोई ध्यान रखने वाला रहता है। यही समझ लें, चाहे इंसान बूढ़ा भी हो जाए, फिर भी जो वालिदैन होते हैं ना, वो ही सहारा होते हैं औलाद का। तो बात इस तरह है कि 2013 में हमारे पास एक औरत आई थी जिसका नाम अम्मा रानी, ये तलागंग फतेहपुर से थी। जो इसका बेटा छोड़ने आया था उसका नाम था रफाकत अली। और मैंने इसको पूछा कि आपके कितने बेटे हैं? कहती है मेरे 2 बेटे हैं, एक रफाकत अली है, एक लियाकत अली है। और लियाकत अली जो है वो बाहर के मुल्क में होता है, पता नहीं किधर होता है, उसको कुछ नहीं था पता, बस ये कहते थे दूसरी कंट्री च होता है। मैंने कहा ठीक है, हमने बस उसको अपने पास रखा है, हफ्ता 2 रही है, उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई। मैंने इसके बेटे को फ़ोन किया रफाकत अली को कि तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, तो इसको ले जाओ, 2 दिन इसकी खिदमत कर लो।
लेकिन वो आया लेने ज़रूर था इसको, लेकर इसको वापस भी गया और 2 वीक बाद इसको वापस ले आया। आते ना मुझे कहती है कि मामा जी हूँ मैं ना रोंदी ना मैं तंग कर दी। मैंने कहा कि क्या ऐसा जादू हो गया। उसका बेटा भी कह रहा है कि अब ये तंग नहीं करेगी, मेरा वादा है। जब वो रफाकत अली चला गया है यहाँ से तो मुझे कहती है नहीं मामा अंदर आ। मैं अंदर गई हूँ, मैं मुझे कमीज उतार के बताया उसने, इतने इतने डंडों के निशान आज तक नहीं मुझे भूलते, सर से लेकर पांव तक इतने इतने बड़े नील पड़े हुए थे। कहती है नहीं माए मैं ना होने जाती, मैनू पुत्र बहुत मारदा है। बहरहाल वो जब बेटा उसके छोड़ के चला गया तो मुझे फ़ोन करके ये पूछता रहा है हमेशा कि आप जो हैं मेरी माँ का बस जब ये डेथ होगी मुझे तब बताना कि ये मर गई है तो इसको दफना देना। मैंने कहा बड़ा भाई हिस्सा तो जब भी मुझे फ़ोन करता था तो कहता था कि मेरी माँ मरी है हजे कि नहीं, तो मैं बहुत परेशान होती थी। फिर ये हुआ ये कि 9 माह पहले उसकी ना आंखों का हमने ऑपरेशन कराया, ज़रा उसकी कम नज़र आता था, बिल्कुल बल्कि नज़र ही नहीं था आता। तो 9 माह पहले फिर हमने उसको बताया कि रफाकत अली तेरी माँ का हमने ऑपरेशन करवाया, तो ज़रा खबर ही लेने आ जाता। खबर क्या लेने आया, उसको अंदर बिठाया तो उसको आंखों में उंगलियां मारनी शुरू कर दी उसने कि तेरा ऑपरेशन क्यों कराया। मेरे मुलाजम को आवाज़ आई है, वो दौड़ता हुआ आया, उसने पूछा अम्मा रानो क्यों रो रही है। कहती है मेरे पुत्रे मैनू मारिया, अखियां में उंगलियां मारी, तेनू नज़र क्यों आता, क्यों ऑपरेशन कराया मैं। देखिए जो बेटा मुझे पूछता था कि मेरी माँ मरी है कि नहीं, ठीक 1 माह बाद मुझे लाहौर से फ़ोन आता है किसी शख्स का। उन्होंने मुझे पूछा कि यहाँ पे एक अम्मा रानो रहती हैं, उसकी वालिदा का नाम रानो है, तो हमारी ना उनसे बात करा दें। मैंने कहा वो इस काबिल नहीं है कि बात करें क्योंकि उसका जहन ठीक नहीं है। तो वो कहने लगा कि मैंने कहा कि आप मेरे से बात कर लें। कहता है कि बात यह है कि जो अम्मा रानो का बेटा है ना रफाकत अली, उसको हार्ट अटैक हुआ है, वो दुनिया से जा चुका है। मैंने आसमानों की तरफ देखा, मैंने कहा वाह मेरे रब, जो अपनी माँ का पूछता था कि वह दुनिया से गई है कि नहीं, आज वो खुद चला गया। एक बच्ची 2 साल की और एक बच्ची 4 साल की छोड़ के। बड़ा मुझे इंतहाई दुख लगा। फिर मैंने कोई बंदोबस्त किया, मैंने लाहौर वालों से कहा कि बेटे का मुंह देख ले, हमारी ये ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि फ़लाँ बस पे बिठा दें तो आप इसको तलागंग भेज दें, वो फतेहपुर ही उतारेगी। मैंने फिर उसको बिठा दिया। तीसरे दिन कोई उनके पड़ोसी फिर वापस छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर मैंने इसके बेटे को ढूंढा जो लियाकत अली था। मुझे किसी ने बताया कि लियाकत अली जो है ना वो लेक्चरार है इधर इस्लामाबाद में, ठीक है। तो उसको बुलाया, फिर हमने कहा कि नए सिरे से आप आके फॉर्म फिल करें या फिर साइन कर जाए कि मेरी माँ आपके पास है, तो ज़ाहिर है आपकी अमानत है, माँ है आपकी। बस आया, बड़ी मुश्किल से आया, बुला बुला के साइन किया और चला गया। अभी 3 दिन पहले उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी अम्मा रानो की। मैंने ये किया कि मैंने इसके बेटे को फ़ोन किया लियाकत को। तो लियाकत को मैंने कहा कि बस ज़हनी तौर पे रेडी रहना क्योंकि तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, तो किसी वक्त भी आपको आना पड़ जाएगा। तो फिर उसके बाद उसने मुझे 3 दिन नहीं पूछा कि कैसी हालत है या क्या है क्या नहीं। लिहाजा वो कल जब उसकी डेथ हुई है 3 बजे, तो मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा कि लियाकत तेरी वालदा दी डेथ हो गई तो हुण की करना है। कहता नहीं ग्रां विच ना दस्यो तो बस मैं आमना वा पिया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको पूछा कि कितने बजे आओगे। कहता है मैं आऊँगा 9 बजे।
हमने कब्रगन को कह दिया कि 9 बजे कब्र तैयार रखना। उसने कब्र तैयार कर ली। ये 9:30 बजे पहुंचा है तो आके बैठ गया यहाँ पे। मैंने उसे पूछा है, मैंने कहा तेरी वालदा है 100 बीघे ज़मीन की मालिक है, 100 बीघे ज़मीन की। तो मैंने कहा कि अगर आप इसके कब्र दफन का करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं। कहता मैडम आप मुझे पहले बताते, मैं पैसे तो लेके आता। मुझे इतना शॉक्ड हुआ। ये चीजें पूछने वाली होती हैं। कल से मैं बहुत, मेरी तबीयत खराब है इसी वजह से कि या अल्लाह औलाद देना, नेक देना, सालिया देना, कदर करने वाली देना। उसके बाद मैंने कहा माँ का मुंह तो देख ले। कहता देख लेना। फिर मैंने कहा कि साथ जाओ, जाके दफनाओ। तो गया हमारा ड्राइवर, साथ लेकर गया इसको। वहाँ पे मैयत रखी है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जनाजे के लिए। जाहिर है एकदम तो कोई भी नहीं आता। वहाँ पे ऐसे चोरी भागा है कि ना तो उसने जनाजा पढ़ा है, ना उसने मिट्टी डाली है। आप लोगों को आजकल की जो जनरेशन है, फिर दोबारा यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने वालिदैन की कदर करें। हम तो खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, हम खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे। हमने अब देखो आप सबके सामने हमने जो किया 8 साल ज़ाहिर किया, अल्लाह रास्ते किया, अल्लाह हमारा कबूल करे। और आज का भी कब्र का दफन का वो भी हम ही कर रहे हैं। अल्लाह हमारा कबूल करे। मैं ये सारा इस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने बहुत मेरी मांग खिदमत की है और ये सारा 8 साल तक इन्होंने खिदमत की है और सारा कुछ ये जनाजे का भी ये कर रहे हैं, कब्र भी सारे एक्सपेंडिचर ये बर्दाश्त कर रहे हैं। और इनका बहुत ज़्यादा इनमें हमारी वालदा का वो मतलब खिदमत बहुत अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला की से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से मुकामी बस स्टैंड पर कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरान के लिए सेमिनार का इनकाद किया गया। एडिशनल IG PHP नज़ीर अहमद गाड़ा के हुक्म पर और SP पेट्रोलिंग मैडम हुमा नसीब की खुसूसी हिदायत पर एजुकेशन इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रऊफ हसन ने अपने लेक्चर में ड्राइवरान से कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके हादसा से बचाव मुमकिन है। पहला बुनियादी असूल गाड़ियों की मेंटेनेंस का ख्याल रखते हुए तेज़ रफ्तारी से इजतनाब करें। रॉन्ग ओवरटेक, ओवरलोडिंग और ओवर पैसेंजरिंग से भी बचना है। सवारियों की सेफ्टी की अवलीन तरजीह देते हुए ड्राइवर्स को एहतियात से ड्राइविंग करनी है। बिलखसूस रात के वक्त ड्राइवर्स को चुस्त रहने की तलकीन भी की गई। सड़क पर होने वाले गलती या किसी किस्म की खिलाफ वर्जी आपके लिए या फिर दूसरों के लिए ख़तरनाक नतीजे के अमल हो सकती है। गलती हरगिज़ ना करें। सड़क पर हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। दूसरों को पहले गुजरने का मौका दें। हाईवेज़ पर मोटरवे पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस मिलकर कमर्शियल बड़ी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। अंडर एज अफराद अपने परजोश रवैये की वजह से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते और ट्रैफिक अलामात के साइन और रसूलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसी तरह कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर हजरात भी मौजूद ओवरटेकिंग का शौक़ और तेज़ रफ्तारी का जुनून भी जानलेवा हादसा का सबब बनता है। आगाही मुहिम का बुनियादी मकसद हादसा से बचाव और शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी का शऊर उजागर करना है। मौजूदा सूरत हाल में हेट व्यू से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचने में मदद फराहम करें। किसी भी किस्म की हेल्पलाइन के लिए 1124 पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, वेहाड़ी। मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है।
लो सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, इंडिया के हुक्मरानों की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ उलमा कौंसल के ज़ेर एहतमाम विहाड़ी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत सरपरस्त आला अहले सुन्नत मुफ्ती हयात कादरी ने की। उन्होंने कहा कि इंडिया के गुंडों की जानिब से आका की शान में गुस्ताखी किसी सूरत कबूल नहीं। अक़वामी मुत्तहिदा इंडिया के हुक्मरानों को दहशतगर्द करार दे। उन्होंने कहा कि इंडिया के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और उसकी मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। जो हमारे नबी का एहतराम नहीं करता तो गैरत का तकाजा है कि हम उसकी बनी हुई हर चीज़ को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि हमारे नबी के खिलाफ जो ज़बान बोली गई और जो हाथ उठेगा हम उसे जड़ से उखाड़ देंगे। एहतजाजी मुजाहरे इंडिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे 99.9% महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से मेरे अपने महफूज रहेंगे।